नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आज हम बताने वाले हैं आपके जीवन में इतना परेशानी आने का मुख्य कारण क्या है। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही रूठ गया है। आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहें, आपके परेशानी का आपका बर्बादी होने का कारण मिल गया है। आज से ही इस चीज़ों को सुधार कर लें अपने जीवन काल में, आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, आपका भाग्य यहाँ से बदल जाएगा। और दोस्तों, आज का वीडियो आप ध्यान से देख लें और मेरी बातों को ध्यान से समझ लें। आज आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, सारा परेशानी का समाधान आज मिल जाएगा। और आपके जीवन में जितने सवाल हैं, सारे सवाल का भी उत्तर आज मैं देने वाला हूं। यदि कोई जातक शारीरिक व मानसिक कष्टों से परेशान है तो उसको दूर कैसे करें, अपना सच्चा प्रेम का पाने के लिए कौन सा उपाय करें, और दोस्तों अपना प्रेम को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ प्रेम विवाह के लिए कौन सा पूजा करनी चाहिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन सा टोटका करें या कौन सा उपाय करें, अगर ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बिगड़े काम बनाने का मंत्र बताऊंगा। दोस्तों, धन का देवता कौन सा है जिसको पूजा करने के बाद से घर में कहीं भी धन की कमी नहीं होगी, सोए हुए भाग्य को जगाने का उपाय बताऊंगा। दोस्तों, कौन सी पूजा करने से घर में धन की प्राप्ति हमेशा बनी रहती है, और आपके पास पैसे टिकता क्यों नहीं है, पैसे रुकता क्यों नहीं है, और अगर हमारे पास पैसे की समस्या हो तो कौन सी उपाय करें, घर में क्या रखने से धन आता है, घर में बरकत करने के लिए क्या करना चाहिए, घर में पैसे की कमी हो तो क्या करना चाहिए, अचानक धन प्राप्ति कैसे करें, आर्थिक संकट को दूर कैसे करें, और धन और भाग्य को कैसे अपने ऊपर आकर्षित करें, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें, सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं, क्या भगवान आपका भाग्य बदल सकता है या नहीं, किस्मत किसका साथ देती है किसका नहीं, किस्मत कब चमकती है, किस्मत खराब क्यों है, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान आज मैं बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और भी कई सारे परेशानी को आपको मैं आज दूर करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखनी है, मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 गलतियां करने से आपका भाग्य खराब होने की मान्यता है, और इससे खराब होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हमें सदैव ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे हमारा भला हो, तो लेकिन उससे दूसरों को किसी तरह का नुकसान न हो। दोस्तों, आज जो बातें बताने वाला हूं उसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आपका भाग्य कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका भाग्य चमकेगा और आपको हमेशा हर क्षेत्र में काफ़ी साथ मिलेगा और तरक्की करना आपका तय रहेगा। दोस्तों, कर्म के अनुसार कहते हैं कि हमें सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमारा भला हो, लेकिन इससे किसी और का नुकसान नहीं होनी चाहिए, इससे भी किस्मत खराब होती है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका भाग्य अच्छा हो, हालांकि हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार भाग्य खराब होने की वजह से हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग भाग्य सदैव ही खराब रहता है। कहते हैं कि ये लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती। शास्त्रों में इसके लिए ऐसे कुछ लोग का कुछ गलतियां को जिम्मेदार माना गया है। आज हम आपको ऐसे ही 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिनसे किसी भी व्यक्ति का भाग्य खराब होने की मान्यता है, वह सुधर जाएंगे और आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। दोस्तों, आपके राशि के जातक के सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ, किन किन चीज़ों में ध्यान देना होगा। दोस्तों, वाणी में, शास्त्रों में वाणी पर संयम रखने के लिए बार बार कहा गया है। कहते हैं कि जो लोग अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते उन्हें अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं उनका भाग्य खराब हो जाता है। दूसरा बात है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझें, आचरण। यह बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। गलत आचरण को हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आचरण खराब होने से व्यक्ति की किस्मत भी कमजोर होने की मान्यता है, जिससे भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है। दोस्तों,
जिम्मेदारियों से हमारे जीवन का गहरा संबंध बताया गया है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं उन्हें आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही लोगों की किस्मत भी खराब होने की मान्यता है, किस्मत खराब होने लगती है। दोस्तों अगला बात है, हमारे शास्त्रों में किसी की सहायता करने को बेहद पुण्य का कार्य माना गया है, इसलिए हमें कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग दूसरों की सहायता नहीं करते उनका भाग्य पक्ष कमजोर हो जाता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं या फिर उनका दिल दुखाते हैं तो किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देता है। वहीं ऐसे जातक भले ही कितनी मेहनत क्यों न कर ले, इन्हें सफलता मिलना मुश्किल होता है। और ऐसे लोग का कोई भी पूजा पाठ किसी भी कार्य में संपन्न नहीं होता है, पूजा पाठ का फल भी इन्हें नहीं मिलता है। दोस्तों कई बार जब काम नहीं बनते हैं तो लोग भाग्य को कोसने लगते हैं। कहते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, जब किस्मत खराब हो तो सफलता मिलेगी कैसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी आदतों के चलते भी हमारी किस्मत हमसे रूठ जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप किस्मत को कोसने की बजाय अपनी इन आदतों पर ध्यान दें। दोस्तों अपने गलत आदतों को सुधारें, उससे आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों किसी भी कन्या का अपमान ना करें, किसी भी छोटी बच्चियों के ऊपर गलत निगाह ना डालें, पशु पक्षियों को बेवजह परेशान ना करें। इससे वह आदत को सुधारें, आपका भाग्य आपको अवश्य ही साथ देगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं या गलत कार्यों में लिप्त हो लोगों के धन का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते, किस्मत ऐसे जातक का कभी भी साथ नहीं देती। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो अपना समय मेहनत करने के बजाय दूसरों की चुगली करने में बिताते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जतन करते रहते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे जातक पर भी किस्मत कभी भी मेहरबान नहीं होता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो हर एक कार्य को टालते ही रहते हैं या फिर दूसरों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, या ऐसे जातक जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, इनके काम अमूमन बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यानी कि किस्मत ऐसे लोगों का कभी भी साथ नहीं देती है। दोस्तों जब भाग्य साथ ना दे तो क्या करना चाहिए, उसका महत्वपूर्ण और सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो सोमवार के दिन एक ताला चाबी खरीद लाएं, उसे खोलकर चेक ना करें। अगले दिन हनुमान मंदिर में सुबह सुबह स्नान करके रखाएं, हनुमान जी से भाग्य उदय की प्रार्थना करें, इससे आपका भाग्य स्वयं ही खुल जाएगा। दोस्तों सोई हुई किस्मत को कैसे जगाएं उसका महत्वपूर्ण उपाय दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ऐसे में रोजाना सुबह उठकर हथेली को देखने और चेहरे पर हाथ फेरने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। दोस्तों दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को रेखाओं को अच्छे से देखें और अपने चेहरे पर 3 बार फेरें। प्रतिदिन सुबह जगने के बाद सबसे पहले ये कार्य करना है, इससे आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने लगता है। बहुत ही सटीक जानकारी है ये। ज्योतिष के अनुसार कभी भी रसोई में रोटी बनाएं तो सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकालें। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं की आशीष प्राप्त होता है और साथ ही साथ मनोकामना भी पूर्ण होते हैं। गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। दोस्तों भाग्य को जगाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों धर्म ग्रंथ के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों आपका किस्मत कब चमकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी किस्मत कब चमकेगी, ज्योतिषियों के अनुसार जब बृहस्पति नवम भाव यानी किसी कुंडली के भाग्य भाव में स्थित हो तो यह स्थिति जातक के भाग्य को मात्र 16 वर्ष की आयु में ही चमका देती है। यदि किसी कुंडली में सभी ग्रहों का राजा सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक का भाग्य 22 वर्ष की आयु में चमकता है। दोस्तों किस्मत किसका साथ देती है यह बात ध्यान से समझ लीजिए। व्यक्ति की किस्मत तब साथ देती है जब उसका सूर्य, गुरु और चंद्रमा बलवान होता है। और शास्त्र कहते हैं कि जो प्राणी सूर्य उदय के पहले उठता है उसका सूर्य बलवान होता है और आयु वृद्धा, यश और बल प्राप्त होता है। क्या भगवान भाग्य बदल सकता है या नहीं, यह संदेह को आपका दूर करते हैं। दोस्तों यह केवल आपको ही वह परिवर्तन लाने की पूरी शक्ति दे सकता है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो सरल शब्दों में भगवान आपके लिए काम नहीं करेगा, यह आपके साथ काम करेगा। हमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति तभी मिलती है जब कर्म के बारे में सच्चाई का एहसास होता है। दोस्तों एक बात आप लोगों को समझा दूं, या ये एक बात समझ लीजिए कि जो इंसान खुद की मदद करता है भगवान भी उसी का मदद करता है। अगर आप सोए रहेंगे भगवान से इच्छा करेंगे कुछ भी पाने का तो नहीं मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में दिल से मेहनत करेंगे उसमें भगवान आपको अवश्य ही साथ देगा। दोस्तों सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं,
कर्मों का सही फल पाने के लिए इष्ट देव की कृपा और गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लिहाजा अपने इष्ट देव को रोज पूरा करें और गुरुवार का व्रत रखने के साथ साथ इस ग्रह से संबंधित उपाय करें, जैसे पीपल की जड़ में जल अर्पित करें, पीली वस्तुएं मंदिर में दान करें। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सुबह नहाते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इस उपाय से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जल्द ही आपका भाग्य उदय होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो संतानहीनता मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ तक कि संदिग्ध संतान के बिना हो ही नहीं सकती है, संपत्ति संतान के बिना व्यर्थ होता है। मैं धन और भाग्य को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ? तो अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेरने और अवसरों के लिए खुले रहने से सौभाग्य और धन को आकर्षित करने की आपकी संभावना में काफी सुधार हो सकता है। प्रचुरता और समृद्धि को प्रकट करने, लाभकारी ऊर्जा प्राप्त करते हुए सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करने के लिए प्रतिज्ञान और प्रभावी उपकरण है। अगर अपने आप पर विश्वास करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको अवश्य ही आपके ऊपर धन और ऊर्जा आपके ऊपर आकर्षित अवश्य होगा। आर्थिक संकट को दूर कैसे करें? अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के जड़ में जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार को और शनिवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। अचानक से धन प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए उपाय है। हर सोमवार या हर शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर के डालकर पिसवा लें। बाद में इस आटे को संपूर्ण आटे में मिला लें। घर के में मां लक्ष्मी का वास होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ने लगेगा और धन की जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। घर में पैसे की कमी हो तो क्या करना चाहिए? किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित अकेश चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उसमें कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसे करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। आपके पर्स कभी भी पैसे से खाली नहीं रहेगी। घर में बरकत के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभावी साबित होंगे जो उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। घर में पूजा करते समय कपूर जलाएं। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों का तेल का दीपक लगाएं और उसमें लौंग भी डाल दें। जब भी रोटी सेकें तो पहले तवे पर दूध की छींटे मारें और पहली रोटी गाय को दें। हर रोज पक्षियों का दाना डालें। इससे आपके घर में बरकत होगी। घर में कहीं भी कुछ समस्या नहीं आएगी और घर की समस्याओं से सारी समस्या का जो समस्या है वह भी दूर हो जाएगा। घर में क्या रखने से धन आता है? घर के उस स्थान में जहाँ पारिवारिक सदस्य सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं वहाँ चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और पैसे की कमी कभी नहीं होती है। घर से संबंधित सभी कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली भी रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगला उपाय ध्यान से सुनिए। समस्या यह है कि मुझे हमेशा पैसों की समस्या हो तो क्या करें? दोस्तों, समस्या की पैसा क्यों होती है हमेशा, यह बात ध्यान से समझ लीजिए। उदास, तनावग्रस्त, चिंतित या उन्माद का अनुभव करने से पैसे का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको बजट और खर्च संबंधित निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए हो सकता है कि आप अपना पैसा दूसरे लोगों की चीज़ों पर खर्च कर दें जो आपके पास नहीं है या जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है और फिर बाद में इसका पछतावा भी आपको हो सकता है। ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। मेरे पास पैसे क्यों नहीं रुकता है, इसका उपाय समझिए। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा टिक नहीं पाता है तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्रों का जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से घर में पैसा नहीं रुकता है, तो उसको सुधार कराएं। कौन सी पूजा करने से घर में धन की प्राप्ति होती है? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विधिवत करने से माँ लक्ष्मी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं, पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। भाग्य को कैसे जगाएं? किस्मत जगाने के लिए जो उपाय बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। रोजाना 60 दिनों तक माथे पर केसरी या चंदन लगाएं। ऐसा करने से किस्मत जग जाती है। धन का देवता कौन सा है? कुबेर को पूरे ब्रह्मांड में धन का देवता के रूप में माना जाता है।
मान्यताओं के अनुसार कुबेर एकमात्र ऐसे देवता है जो धन को अस्थायी रखते हैं और उन्हें धन का देवता कहा जाता है। कुबेर जी की पूजा और जप करने से धन की रक्षा होती है। कुबेर यंत्र और पूजा को धन प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। बिगड़े काम बनाने का एक मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। सर्वबाधा, ध्यान से समझिए, मंत्र बोल रहा हूँ, चाहे तो आप कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। सर्वबाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुताविन्नत मनुष्य मत्र साधने भविष्यन्ति नो संशय। मंत्र एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, चाहे तो कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं। सर्वबाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यन्ति नो संशय। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार और सुन लीजिए। सर्वबाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यन्ति नो संशय। दुर्गा माता के इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला कर सकते हैं और इस माता दुर्गा के चरणों में लाल फूल अर्पित करें। इस मंत्र के जाप से धन धान्य और अपने फ्यूचर को लेकर समस्या दूर हो जाती है और आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर ज़्यादा परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, यह उपाय समझ लीजिए। हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने के बाद आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी और जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। बता दें कि यदि आप नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी सुख बढ़ेंगे और दुख समाप्त हो जाएंगे और शत्रु भी आपसे हार जाएंगे। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का उपाय बता रहा हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है, ध्यान से समझ लीजिए। नौकरी पर जाने से पहले एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। आपका काम अवश्य बनेगा। और जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाने से पहले ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई इसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी परीक्षाएं में जा रहे हैं, उसमें सफलता पाना है तो उसके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम विवाह के लिए कौन सी पूजा अच्छी है, तो शास्त्रों में जानकी स्तुति का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान श्री राम और सीता जी की पूजा करें और साथ ही श्री जानकी स्तुति का 1 माला जाप करें। यह उपाय आजमाने से प्रेम विवाह में आ रही सभी प्रकार का बाधाएं दूर हो जाएगी और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं तो इसका उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिव्य मंत्र का जाप करने से जातक के सभी शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर होते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।